पर आप देखो, कोई भी लड़का हो ना, सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश यही होती है कि जो लड़की स्ट्रगल में मेरे साथ है, संघर्ष में मेरे साथ है, जब मैं कुछ नहीं था उसने साथ दिया, एक दिन मैं कुछ करके उसके लिए कुछ कर जाऊं। सर अगला सवाल है कि पढ़ाई करते करते मुझे गर्लफ्रेंड की बहुत याद आती है, मैं क्या करूं? मिल लो। क्योंकि अगर आप उससे नहीं मिलेंगे तो याद में ज्यादा समय खराब करेंगे, और 2-4 बार मिल लेंगे तो मिलने की इच्छा वैसे भी कम हो जाएगी, फिर आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि ज्यादा याद इसलिए आ रही है कि कम मिले हैं। 10-20 बार मिल लीजिए, फिर कम मिलेंगे। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। आज भी लोग हैं जो इस बात पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज हो गया इसलिए हमने सीज फायर रोक दिया। अरे भाई तो और अच्छा बढ़िया मौका, और मार। गीता सजा के रखने के लिए है, पढ़ो गीता, अप्लाई करो। जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया था तो कर्ण ने मानवता की दुहाई दिया था अर्जुन के सामने और कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है और मैं हथियार भी मेरे साथ नहीं है, क्या तुम्हारे में मानवता नहीं है? तो कृष्ण भगवान ने कहा था जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो तुम्हारी मानवता मर गई थी। कर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन जब गलत का साथ दिए थे तो गेहूं के साथ घुन पी जाता है। तो यही हाल यहाँ पे भी है, मारना चाहिए। मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो खुशफहमी हम सबको है वो सब खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है, जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ लीजिए कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा, एक विषय पर रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं, वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। एक बात समझ लो, और ये बात लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। अगर कोई लड़की कह रही है किसी लड़के के लिए कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या ऐसे ही कोई लड़का कहे कि सर वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं बता दूं ये बेस्ट फ्रेंड कुछ नहीं होता। वो बस एक बहाना ढूंढ रहे हैं कंधा देने का, कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो और वो अपना कंधा दे पाए। तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप उनसे आज ही दूर हो जाओ। और मेरी यह भी सलाह है, जीवन में ऐसे लोगों से आप कभी शादी मत करना। एक तो दुनिया से वो ताने सुन ही रहा है बच्चा, एक आखिरी उम्मीद आप लोगों माँ बाप, जब वहां से ताना आना शुरू होता है तो बच्चा टूट जाता है। मेरे को सेशंस में ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं जो हाथ उठा के बोलते हैं कि सर मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगा, मेरे घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो चुका है। उसकी आखिरी उम्मीद ही माँ बाप है, वहीं से वो सपोर्ट डिजर्व करता है। 90% लड़कों की पर्सनैलिटी होती है नथिंग। लड़के प्रेम में चूतिया हो जाते हैं, पेड़ पे लटके में अटेंशन के चक्कर में कह रहे नीचे आओ बहनचोद। क्या हरकत है ये तुम्हारी? कह रहे मुझे लगा वो देख लेगी।